वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर जजों के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर गौर है। गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। यह फैसला हो सकता है क्योंकि इन तीनों जजों ने ऐसे फैसले दिए हैं जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का मुल्क के एक और वजीर आजम को फारिग कर देगी। एक इंटरव्यू में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने के केस में फैसला तो दे चुकी है, अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कारिनों की जमानत में ताखीर करने वाले जजों को मुजरिम भी करार दिया है। पीटीआई रहनुमा का कहना है कि ऐसे जजों को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान मुल्क में माशी, सियासी और आईनी बहरान का जिम्मेदार है। जहां जहां इस फितना और फसाद का सहूलतकार मौजूद है वो कौम का मुजरिम है। सहूलतकारों के कहने पर आइन तोड़ा। कहते थे कि मोहसिन नकवी ने मेरी हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश की और अब कहते हो वो तशद्दुद कर रही हैं। पेट्रोल बम बरसाने वाले दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि तुम फॉरेन फंडिंग, घड़ी चोरी और अपनी बेटी को बेटी न मानने की वजह से नाअहल होगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। इलामी के मुताबिक लाहौर में होने वाले इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और दीगर जमातों के कायदीन और रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 90 दिन में इलेक्शन न होने पर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे, जिसके लिए मुझ पर दबाव भी डाला गया। लाहौर में सहाफियों से मुलाकात में इमरान खान का कहना था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर हमले का कोई जवाब नहीं था। घर पर हमले से मुतल्लिक केस तैयार कर लिया है, जल्द ही फाइल कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि निगरान हुकूमत को न्यूट्रल का किरदार अदा करना चाहिए था, जो वो अदा नहीं कर रहे। मोहसिन नकवी IG पंजाब और CC को लाहौर जराइम पेशा अफराद में उनका शुमार होता है। पीटीआई ने सियासी दरदरारत और तनाव में कमी के लिए जमात इस्लामी से मदद मांग ली। पीटीआई रहनुमा असद उमर और सेनेटर एजाज चौधरी लाहौर में जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा पहुंचे और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात की। जरा के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं ने सिराजुल हक से कहा कि आपने 2014 में भी बहरान खत्म करने में किरदार अदा किया था, मौजूदा बहरान खत्म करने में भी मदद करें और आईन और कानून का साथ दें। सिराजुल हक ने जवाब दिया कि पीटीआई पहले ग्रीन सिग्नल दे, वो फिर बात करेंगे। भारतीय अदालत ने गुजरात फसादात में इज्तिमाई ज्यादती और 1 दर्जन से ज्यादा मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्विस तमाम 26 मुल्जिमान को बरी कर दिया। भारतीय मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक बेंस महल जिला में अदालत ने 2002 के फसादात के दौरान मुसलमानों के कत्लेआम की और इज्तिमाई ज्यादती के इल्जाम में 20 साल पुराने केस में मुल्जिमान को बरी कर दिया। 39 मुल्जिमान में से 13 मुल्जिमान की दौरान ट्रायल मौत हो गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रखिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर जजों के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर गौर है।
गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। यह फैसला हो सकता है क्योंकि इन तीनों जजों ने ऐसे फैसले दिए हैं जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गए हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनमें से एक फैसला जो आर्टिकल 63 से मुतल्लिक है, इसे हर कानून समझने वाले फर्द ने आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दिया है। बज़ाहिर ऐसे मालूम हो रहा है कि वो इलेक्शन इल्तवा के मामले को खुद निपटाने पर बजिद हैं। इन जजों ने फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अक्सरियत साथी जजों की बात को भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर जजों के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर गौर है। गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। यह फैसला हो सकता है क्योंकि इन तीनों जजों ने ऐसे फैसले दिए हैं जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गए हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनमें से एक फैसला जो आर्टिकल 63 से मुतल्लिक है, उसे हर कानून समझने वाले फर्द ने आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दिया है। बज़ाहिर ऐसे मालूम हो रहा है कि वो इलेक्शन इल्तवा के मामले को खुद निपटाने पर बाजिद हैं। इन जजों ने फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अक्सरियती साथी जजों की बात को भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम इत्तेमाद का इजहार किया गया। इलामी के मुताबिक लाहौर में होने वाले इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और दीगर जमातों के कायदीन और रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में शरीक हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की जानिब से अहम फैसले करते हुए कहा क्या कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाब होने चाहिए। इन्हिराफ मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। यह सूरत हाल मुल्क के माशी मफादात पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगी। सियासी और आईनी बहरान पैदा करने की साजिश किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास हुआ है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम इत्तेमाद का इजहार किया गया है। इलामी के मुताबिक लाहौर में होने वाले इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और दीगर जमातों के कायदीन और रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में शरीक हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की जानिब से आम फैसले करते हुए कहा गया कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाब होने चाहिए। इन्हिराफ मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। यह सूरत हाल मुल्क के माशी मफादात पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगी। सियासी और आईनी बहरान पैदा करने की साजिश किसी सूरत काबिल कबूल नहीं की जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 90 रोज में इलेक्शन न होने पर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन न हुए तो मुल्क में आइन नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर नया इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जनरल बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे, जिसके लिए मुझ पर दबाव भी डाला गया। लाहौर में सहाफियों से मुलाकात में इमरान खान का कहना था, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर हमले का कोई जवाब नहीं था। घर पर हमले से मुतल्लिक केस तैयार कर लिया है, जो जल्द ही फाइल कर दिया जाएगा। मोहसिन नकवी IG पंजाब और CCPO लाहौर जराइम पेशा हैं। इमरान खान का कहना था कि आरिफ अलवी अब एस्टेब्लिशमेंट और हमारे दरमियान किसी किस्म का किरदार अदा नहीं कर रहे। शाह महमूद कुरैशी और परवेज लाइक को दीगर जमातों से राब्ते बहाल करने का टास्क दिया गया है। आपको आम खबर से आगाह करें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 90 रोज में इलेक्शन न होने पर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन न हुए तो मुल्क में आइन नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर नया इल्जाम आयद करते हुए कहा गया कि जनरल बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे, जिसके लिए मुझ पर दबाव भी डाला गया। लाहौर में सहाफियों से मुलाकात में इमरान खान का कहना था, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर हमले का कोई जवाब नहीं था। घर पर हमले से मुतल्लिक केस तैयार कर लिया है, जो जल्द ही फाइल कर दिया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि 8 अक्टूबर तो दूर की बात, ये 8 जून का दिन भी नहीं देखेंगे। जजिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा भी जीरो निकलेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में शेख रशीद अहमद का कहना था कि 3 जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के मामले का बयान
राना सनाउल्लाह जैसा शख्स ही दे सकता है। इन जजेस ने पीटीआई के खिलाफ भी फैसले दिए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जजेस से मनपसंद फैसले लिए जाएं। उनका कहना था कि 90 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें भी खत्म हो जाएंगी और जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा भी जीरो निकलेगा। मुल्क में जमहूरियत अनारकी की तरफ चली जाएगी। मसला 90 रोज में इलेक्शन का है, जो 13 जमातों के टोले की सियासी मौत साबित होगा। आपको एक बार फिर बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि 8 अक्टूबर तो दूर की बात, ये 8 जून का दिन भी नहीं देखेंगे। जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा भी जीरो निकलेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में शेख रशीद का कहना था कि 3 जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के मामले का बयान राना सनाउल्लाह जैसा शख्स ही दे सकता है। इन जजेस ने पीटीआई के खिलाफ भी फैसले दिए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जजेस से मनपसंद फैसले लिए जाएं। उनका कहना था कि 90 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें भी खत्म हो जाएंगी और जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा भी जीरो निकलेगा। मुल्क में जमहूरियत अनारकी की तरफ चली जाएगी। मसला 90 रोज में इलेक्शन का है, जो 13 जमातों के टोले की सियासी मौत साबित होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान मुल्क में माशी, सियासी और आईनी बहरान का जिम्मेदार है। जहां जहां इस फितना और फसाद का सहूलतकार मौजूद है, वो कौम का मुजरिम है। सहूलतकारों के कहने पर आइन तोड़ा। कहते थे कि मोहसिन नकवी ने मेरी हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश की और अब कहते हो वो तशद्दुद कर रही हैं। पेट्रोल बम बरसाने वाले दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि तुम फौरन फंडिंग, घड़ी चोरी और अपनी बेटी को बेटी ना मानने की वजह से नाहल होगे। मुल्क को तुम जैसे फितने और फसादी से निजात दिलाकर दम लेंगे। नौजवानों को तुम्हारे जैसे शर से निजात दिलाएंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान मुल्क में माशी, सियासी और आईनी बहरान का जिम्मेदार है। जहां जहां इस फितना और फसाद का सहूलतकार मौजूद है, वो कौम का मुजरिम है। सहूलतकारों ने के कहने पर आइन तोड़ा गया। कहते थे कि मोहसिन नकवी ने मेरे हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश की और अब कहते हो वो तशद्दुद कर रहे हैं। पेट्रोल बम बरसाने वाले दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि तुम फौरन फंडिंग, घड़ी चोरी और अपनी बेटी को बेटी ना मानने की वजह से नहलोगे। मुल्क को तुम जैसे फितने और फसादी से निजात दिलाकर दम लेंगे। नौजवानों को तुम्हारे जैसे शर से निजात दिलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज मुल्क के एक और वजीर आजम को फारिग कर देगी। एक इंटरव्यू में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने के केस में फैसला तो दे चुकी है, अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कारकुनों की जमानत में ताखीर करने वाले जजों को भी मुजरिम करार दिया है। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि ऐसे जजों को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। आपको एक बार फिर बताएं कि फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज मुल्क के एक और वजीर आजम को फारिग कर देगी। एक इंटरव्यू में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने के केस में फैसला तो दे चुकी है, अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कारकुनों की जमानत में ताखीर करने वाले जजों को मुजरिम भी करार दे दिया है। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि ऐसे जजों को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीटीआई ने सियासी दर्जा हरारत में कमी के लिए जमात इस्लामी से मदद मांग ली। पीटीआई रहनुमा सद उमर और सेनेटर एजाज चौधरी लाहौर में जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा पहुंचे और अभी जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात की। जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमा ने सिराजुल हक से कहा कि आपने 2014 में भी बहरान खत्म करने में किरदार अदा किया था, मौजूदा बहरान खत्म करने में भी मदद करें और आईन और कानून का साथ दें। सिराजुल हक ने जवाब दिया कि पीटीआई पहले ग्रीन सिग्नल दे, वो फिर बात करेंगे। किसी इदारे की साजिश से बेहतर है कि किसी सियासी जमातें बैठकर मसला हल करें। सिराजुल हक की बात पर पीटीआई रहनुमा का कहना था कि वो इमरान खान से बात करके जवाब देंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि सियासी रहनुमाओं की एक बैठक हुई है जहां पर पीटीआई ने सियासी दर्जात में कमी के लिए जमात इस्लामी से मदद मांग ली है।
पीटीआई रहनुमा असद उमर और सेनेटर इजाज चौधरी लाहौर में जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा पहुंचे और अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात की। जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं ने सिराजुल हक से कहा कि आपने 2014 में भी बहरान खत्म करने में किरदार अदा किया था, मौजूदा बहरान खत्म करने में भी मदद करें और आईन और कानून का साथ दें। सिराजुल हक ने जवाब दिया कि पीटीआई पहले ग्रीन सिग्नल दे, वो फिर बात करेंगे। किसी इदारे की सालिसी से बेहतर है कि किसी सियासी जमातें बैठकर मसला हल करें। सिराजुल हक की बात पर पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि वो इमरान खान से बात करके जवाब देंगे। आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड हाजिकुल खैरी इंतकाल कर गए। अली खाना के मुताबिक नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मुबारक मस्जिद डीएचए फेज 5 में अदा की जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड हाजिकुल खैरी सिंध हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। उन्होंने बतौर सूबाई मुहतसिब प्रिंसिपल सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में भी खिदमत अंजाम दी है। जस्टिस रिटायर्ड हाजिकुल खैरी उर्दू के मारूफ अदीब अल्लामा राशिदुल खैरी के पोते थे। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड हाजिकुल खैरी इंतकाल कर गए हैं। अहले खाना के मुताबिक नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मुबारक मस्जिद डीएचए फेज 5 में अदा की जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड हाजिकुल खैरी सिंध हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। उन्होंने बतौर सूबाई मुहतसिब प्रिंसिपल सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में भी खिदमत अंजाम दी है। जस्टिस रिटायर्ड हाजिकुल खैरी उर्दू के मारूफ अदीब अल्लामा राशिदुल खैरी के पोते थे। आपको हम खबर से आगाह करें कि गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद कमरा अदालत में दरीना दुश्मनी की बिना पर एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। जी आपको एक बार फिर बताएं कि गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद कमरा अदालत में दरीना दुश्मनी की बिना पर एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। कत्ल की सीसीटीवी फुटेज को हिंदू न्यूज को मौसूल हो गई है। फुटेज में मुलजिम गजफ्फर को वकील के यूनिफॉर्म में कमरा अदालत में आते देखा जा सकता है। मुलजिम को पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग करके कत्ल करते वाज़े देखा जा सकता है। फायरिंग के बाद पुलिस ने मौका पर ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल 3 अफराद के कत्ल में मुलव्विस था। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद कमरा अदालत में दरीना दुश्मनी की बिना पर एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। कत्ल की सीसीटीवी फुटेज को हिंदू न्यूज को मौसूल हो गई है। फुटेज में मुलजिम गजफ्फर को वकील के यूनिफॉर्म में कमरा अदालत में आते देखा जा सकता है। मुलजिम को पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग करके कत्ल करते वाज़े देखा जा सकता है। फायरिंग के बाद पुलिस ने मौका पर ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल 3 अफराद के कत्ल में मुलव्विस था। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद कमरा अदालत में दरीना दुश्मनी की बिना पर एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। कत्ल की सीसीटीवी फुटेज को हिंदू न्यूज को हासिल हो गई है। फुटेज में मुलजिम गजफ्फर को वकील के यूनिफॉर्म में कमरा अदालत में आते देखा जा सकता है। मुलजिम को पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग करके कत्ल करते वाज़े देखा जा सकता है। फायरिंग के बाद पुलिस ने मौका पर ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल 3 अफराद के कत्ल में मुलव्विस था। कराची के इलाके सोहराब गोट के पुल पर शहरी ने मोटरसाइकिल पर सवार मुबैना 3 डाकुओं पर कार चढ़ा दी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कार की टक्कर से तीनों मुलजिमान जख्मी हो गए, जिनको शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक अस्पताल मुंतकली के दौरान एक मुलजिम दम तोड़ गया। जख्मी 2 मुलजिमान शेरुल्ला और अब्दुल नसीर को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आपको हम खबर से आगाह करें कि कराची के इलाके सोहराब गोट के पुल पर शहरी ने मोटरसाइकिल पर सवार मुबैना 3 डाकुओं पर कार चढ़ा दी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कार की टक्कर से तीनों मुलजिमान जख्मी हो गए, जिनको शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अस्पताल मुंतकली के दौरान एक मुलजिम दम तोड़ गया। जख्मी 2 मुलजिमान शेरुल्ला और अब्दुल नसीर को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अब कुछ बात करें मौसम की, तो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। पीडीएम के मुताबिक जोब, डीआई खान, कौमी शाहरा पर दानासर और मानेवखा में लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई किलोमीटर इलाके में बड़ी तादाद में मुसाफिर बसें और छोटी गाड़ियां फंस गई हैं। इस्लामाबाद, पेशावर और सवात से आने वाली गाड़ियों को खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में रोक दिया गया है। बलूचिस्तान से इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली गाड़ियों को भी जोब और शेरानी में
रोक दिया गया है। पीडीएमए का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने तक खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मबैन ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई है। पेशावर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का दस्ती बम से हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुठभेड़ में शेखां पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने दस्ती बम से हमला किया। दस्ती बम हमले से पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी ने मौका पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि नामालूम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आपको हम खबर से आगाह करें कि पेशावर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का दस्ती बम से हमला किया गया है। कोई जानी नुकसान इसके सिलसिले में नहीं हुआ। मुठभेड़ में शेखान पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने दस्ती बम से हमला किया। दस्ती बम हमले से पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचा है। इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी ने मौका पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि नामालूम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। भारतीय अदालत ने गुजरात फसादात में इज्तिमाई ज्यादती और 1 दर्जन से ज्यादा मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्विस तमाम 26 मुलजिमान को बरी कर दिया है। भारतीय मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक पंचमहल जिला में अदालत ने 2002 के फसादात के दौरान मुसलमानों के कत्लेआम के और इज्तिमाई ज्यादती के इल्जाम में 20 साल पुराने केस में मुलजिमान को बरी कर दिया। 39 मुलजिमान में से 13 मुलजिमान की दौरान ट्रायल मौत हो गई है। इस्तिगासा ने अपने दलील की हिमायत से 190 गवाहों और 334 दस्तावेज सबूत पेश किए, लेकिन अदालत ने दोहरा मेयार अपनाते हुए दलाइल की हिमायत नहीं की। रिपोर्ट्स में कहा गया कि मुलजिमान इस हजूम का हिस्सा थे, जिन्होंने 27 फरवरी को गोधरा में साबरामती ट्रेन चलाने के वाक़े बाद 1 मार्च 2002 को होने वाली फिरकावाराना फसादात में कत्लेआम और मुसलमान खवातीन से इज्तिमाई ज़्यादती की थी। आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करें कि भारतीय अदालत ने गुजरात फसादात में इज्तिमाई ज्यादती और 1 दर्जन से जायद मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्विस तमाम 26 मुलजिमान को बरी कर दिया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पंचमहल जिला में अदालत ने 2002 के फसादात के दौरान मुसलमानों के कत्लेआम के और इज्तिमाई ज्यादती के इल्जाम में 20 साल पुराने केस में मुलजिमान को बरी कर दिया है। 39 मुलजिमान में से 13 मुलजिमान की दौरान ट्रायल मौत हो गई। इस्तिगासा ने अपनी दलील की हिमायत में 190 गवाहों और 334 दस्तावेज सबूत पेश किए, लेकिन अदालत ने दोहरा मेयार अपनाते हुए दलाइल की हिमायत नहीं की। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुलजिमान उस हजूम का हिस्सा थे, जिन्होंने 27 फरवरी को गोधरा में साबरामती ट्रेन जलाने के वाक़े के बाद 1 मार्च 2002 को होने वाले फिरकावाराना फसादात में कत्लेआम और मुसलमान खवातीन से इज्तिमाई ज़्यादती की थी। यहां वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोटद्दू इंतजामिया की नाअहली मुफ्त आटे के पॉइंट्स ने चौधरी आरिफ स्टेडियम का हुलिया बिगाड़ दिया। स्टेडियम के मेन गेट पर चंद रोज कबल लगाया गया बोर्ड टूट गया। ग्राउंड की घास खत्म होने से स्टेडियम उजड़ गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटद्दू चौधरी आरिफ स्टेडियम में। बताता चलूँ, इंतजामिया की जो है नाअहली के बायस जो है मुफ्त आटे की तकसीम ने स्टेडियम का जो हुलिया है वो बिगाड़ के रख दिया है। यहाँ पे जो ग्रास लगाया गया था वो जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो है आटे के पॉइंट्स लगाने की वजह से तबाह हो चुका है। इसी के साथ साथ चंद रोज पहले जो है मेन गेट पे चौधरी आरिफ स्टेडियम के नेम का जो है बोर्ड लगाया गया था वो भी जो है इस वक्त गिर चुका है। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए बैठने के लिए चेयर्स लगाई गई थी वो भी जो है इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ जो है बताता चलूं, इंतजामिया ने जो यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो है वो मुफ्त आटे के स्टॉल के लगाए हैं, जिसमें जो है शहरी जो यहाँ पे कसीर तादाद में जो है उमड़ आए हैं। जो ट्रैफिक है वो स्टेडियम ग्राउंड में खड़ने की वजह से ग्रास जो है मुकम्मल तौर पे जो इस वक्त खत्म हो चुका है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बताइएगा, चंद रोज पहले यहाँ बोर्ड लगाया गया था, ग्रास लगाई गई थी, सब कुछ तबाह हो चुका है। इंतजामिया के नए लिए क्या मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये इकलौता स्टेडियम है
हम यहाँ खेलने आते थे। अब इन पॉइंट्स की वजह से आवाम 19 अंदर आ जाती है। पार्किंग बनाया हुआ है, सारा ग्रास खराब हो गया है। जो आवाम के लिए चेयर्स लगाई गई थी खेल वगैरह देखने के लिए, वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। चंद रोज पहले जो है ना मेन गेट पे बोर्ड लगाया गया था, वो भी टूट गया है। अब हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं ये आटे के पॉइंट शहर से कहीं बाहर लगाएं, ताकि हम जो है ना इसमें खेल सकें, अपना जो है ना खेलों को जारी रख सकें। और इंतजामिया से जो है ना गुजारिश है मेंटेनेंस इसकी हमें करा के दें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनकी जानिब से यही कहना है कि जो स्टेडियम का हुलिया है वो मुकम्मल तौर पे जो है बिगड़ चुका है। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ 25 रमज़ान तक जो है ये आटा फ्री आटा जो है तकसीम होना है। इंतज़ामिया जो यहाँ पे मौजूद है लेकिन सिर्फ आटे तकसीम कराने तक महदूद है। इसकी मेंटेनेंस जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर उजड़ चुकी है। शहरियों का यही कहना है यहाँ पे जो है ग्रास जो है वो दोबारा से लगाया जाए और इसी के साथ साथ जो बैठने की चेयर्स और मेन गेट पे बोर्ड जो नस्ब किया गया था जो इस वक्त टूट चुका है, वो भी जो दोबारा लगाया जाए। मुकम्मल तौर पे जो इस स्टेडियम की मेंटेनेंस को बहाल करके ये जो आटे के फ्री पॉइंट रमजान मुबारक में जहां राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है, वहीं पीर महल में खिदमत खल्क वेलफेयर की जानिब से शहर भर के कारोबारी मराकिज में दुरूद शरीफ की शेयर्स बतौर तोहफा दी गई हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे साजिद रहमान से। जी साजिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी मैं सब मौजूद हूँ, पीर मल का खिदमत खल्क दफ्तर है, वहाँ पे मौजूद हूँ। रमज़ान शरीफ के बाद बरकत महीने में जो है लोग जो है कहीं आटा तकसीम कर रहे हैं, कहीं राशन तकसीम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक ऐसा इक़दाम किया है कि दुरूद शरीफ वाली जो शील्ड है वो लोगों में तकसीम करने का सिलसिला है वो जारी है। मेरे साथ मौजूद है खिदमत खल्क ग्रुप के जो अपना सरपरस्त आला है, उनसे हम जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खिदमत खल्क वेलफेयर सोसाइटी दुरूद शरीफ की शील्ड सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस में काउंटर पे रखने के लिए दे रही है। हमारा मकसद है कि हर ज़ुबान पर दुरूद शरीफ आम हो जाए और इसके साथ साथ रमज़ान शरीफ के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हम राशन की तकसीम कर रहे हैं, जिस राशन भी इस तरीके से तकसीम कर रहे हैं कि किसी की इज्जत मजरूह ना हो। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम राशन तकसीम कर रहे हैं कि किसी भी सफ़ेद पोश आदमी की जो है ना वो इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। मेरे साथ वाइस चेयरमैन जो है वो मौजूद है, हम उनसे मजीद जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। जी चौधरी रियाज गुज्जर सरपरस्त आला खिदमत खल्क सोसाइटी पीरमल की ज़ेरे क़यादत रमज़ान शरीफ के महीना में राशन तकसीम किया जा रहा है। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शील्डें तकसीम हो रही हैं, हर दुकानदार को शील्डें दी जा रही हैं। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा इक़दाम है, हम भी इनके साथ तावन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस वाइस चेयरमैन का कहना था कि जो शील्ड देने का मकसद ही है कि डेरा गाजी खान में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर RPO सज्जाद हसन की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से अवाम के लिए भरपूर इक़दाम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मोहम्मद दान खलोल से। जी मोहम्मद दान खलोल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं डेरा गाजी खान आड़ कौंसल में मौजूद हूँ। आड़ कौंसल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से रमज़ान एक पैकेज दिया गया है, जो आटा पॉइंट फी खानदान को 3 से ID कार्ड पे 3 से 4 थैलियाँ 10 किलो के आटे दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो आड़ कौंसल में काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो गाड़ियाँ लगी हुई है, आटे के जो स्टॉल लगे गए हैं, यहाँ पर ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली 7 के करीब यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आज संडे का दिन है, काफ़ी तादाद में जो यहाँ पर शहरी है आटा लेने के लिए आए हुए हैं। अगर जिला इंतजामिया की बात की जाए, यहाँ पर सिक्योरिटी की भी सख्त इंतजाम किए जाए, रेस्को के भी एहलकार हैं, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के भी एहलकार हैं, पंजाब पुलिस के नौजवान भी यहाँ हैं। अगर बात की जाए आड़ कौंसल के बाहर, वहाँ पर काफ़ी तादाद में जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े हैं, शहरों को काफ़ी यहाँ पर तादाद जमा है। अगर यहाँ पर मुख्तलिफ बॉर्डर मिलिट्री की पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। अगर शहरियों का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यहाँ पर आवाम को एक बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है, आइंदा भी यहाँ पर ऐसा रिलीफ दिया जाए। यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो कमिश्नर RPO और DPO साहब, यहाँ पर DC साहब मुख्तलिफ यहाँ पर। अब रुख करते हैं एबटाबाद का। एबटाबाद में मुफ्त आटे की फराहमी के लिए 292 सेल पॉइंट्स बना दिए गए हैं। अहले लोग करीबी सेल पॉइंट से आटा हासिल कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने बताया कि शहरी 3 बैग से कम आटा किसी सूरत ना लें और फौरी शिकायत करें। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी। जी बिल्कुल, सस्ता बाजार एबटाबाद में हम मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शाद मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि यहां पर कितने अब काउंटर बना दिए गए हैं, आवाम काफ़ी अब खुश भी नज़र आ रही है।
और काफ़ी लोग हैं उनकी ये भी कंप्लेनें मिल रही थी कि उनको 3 के बजाय जो है वो 2 तोड़े मिल रहे हैं। इस हवाले से वो क्या कहते हैं? यहाँ पे हमारा सस्ता बाज़ार एबटाबाद में 6 काउंटर थे कल। आज चूँकि रश कम है, हमने 5 काउंटर कर लिए हैं। 3 जो हैं मर्दों के लिए हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। 2 काउंटर जो हैं ख़वातीन के लिए हमने अलग बनाए हुए हैं। और अब आपके सामने देख रहे हैं कि जो पहले हफ्ते में या 2-3 दिनों में जो रश था वो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो डेटा था एबटाबाद का 2,10,000 बेनिफिशरीज हैं बेनज़ीर प्रोग्राम वाले, उनमें से 80,000 कल तक हो गए हैं। तो हमारा जो है 40% जो है वो क्लियर हो गए। अब हमने इस बेस पे पहले जो इब्तिदा में थे 138 पॉइंट बनाए हुए थे, डीलर के ज़रिए हम मुख्तलिफ इलाकों में आटा दे रहे थे। तो डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे चूँकि अब हमने मैं से जो हमारे यूसी थे यहाँ पे लोकल, वहाँ पे हमने कवर कर लिया है। अब उसको जो डीलर के जो पॉइंट हैं उसको अभी हम 292 पे ले गए ताकि लोगों को उनकी दहलीज पे नज़दीक तरीन यूसी वाइज आटा मिल सके। सबसे ये गुजारिश है कि वो 3 थैले लेकर जाएं। अगर कोई 2 थैले देता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? और अगर कोई उनको डीलर किसी जगह पे 2 थैले देता है तो ऑन द स्पॉट वो थैला ना ले। उसी वक्त हमारे वहाँ पे सेक्रेटरी साहिबान, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, बाकी जो इदारों के स्टाफ वहाँ पे मौजूद है, उनको मौके भी बताएं। इंशाल्लाह उसको हम अजाला करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना है कि जितने भी डीलर हैं उनसे 3 तोड़े आप जरूर वसूल करें। अगर कोई 2 देता है तो आप फौरी तौर पर उसकी कंप्लेन करें ताकि उसका अजाला किया जा सके। और अपने ID कार्ड जितने भी लोग हैं वो किसी को भी ना दें ताकि वो गलत यूज ना करे। अक्सर लोग जो हैं वो अपने ID कार्ड किसी को दे देते हैं तो उसकी एंट्री कर दी जाती है। गाजी में बारिशों से गंदम की खड़ी फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। गदवालियां सीडी कोट में नुकसान से परेशान काश्तकारों ने हुकूमत से मुआवजा देने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मशवानी से। गुज़िश्ता चंद रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रमजानुल मुबारक का महीना अच्छा गुजर रहा है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, लेकिन दूसरी जानिब बारिश की वजह से किसान परेशान है। गंदम की फसल खराब हो रही, जिस पे कई किस्म की बीमारियों ने अटैक कर दिया, जिसमें ज्यादातर बीमारी पीलिया की बीमारी है। किसानों का कहना है कि पूरी साल की मेहनत हमारी ज़ाय हो रही है। जिला हरिपुर में मुख्तलिफ इलाकों में गदवालियाँ, सिरकोट, गाजी में गंदम की खड़ी फसल खराब हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। किसानों ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमारे लिए मुआवजा मुकर्रर किया जाए, क्योंकि हमारी पूरी साल की मेहनत। DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर की ज़रिए इस्तारा जराइम के खात्मे के लिए इजलास। SSP ऑपरेशन मोहम्मद सोएब अशरफ, डिवीजनल SPs, SSDPs और SDPOs और SHOs की शिरकत। DIG ने सिटी, सिविल लाइंस और इकबाल टाउन डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया और नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान की सरजनिश की। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों पर SHOs रंग महल, शादबाग, भाटी गेट, मुगलपुरा, इकबाल टाउन और नवाकोट को तारीफी इसनाद और इनामात देने का ऐलान किया। नाकिस सुपरविजन पर SDPO और रेस कोर्स को वजाहती लेटर जारी किया गया, जबकि नाकिस कारकर्दगी पर SHO, रेस कोर्स, शालीमार, मुस्लिम टाउन, मिल्लत पार्क, वहादत कॉलोनी, पुरानी अनारकली और गुलशन रावी की 2-2 साल सर्विस जब्त की गई। DIG ने हिदायत की है कि मफरूर इश्तिहारियों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन किया जाए। अहम खबर से आपको मतला करें कि लाहौर के इलाके मनावा में CIA से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। CIA सिविल लाइन के DSP राशिद अमीन भट्ट और अहलकार डाकुओं कदीर और नासिर को मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए मनावा लेकर जा रहे थे कि गिरफ्तार मुल्जिमान के साथियों ने अंधाधुन फायरिंग करके उनको खुद ही कत्ल कर दिया। फायरिंग के नतीजे में डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि डाकुओं के साथी फरार होने में कामयाब रहे। तर्जुमान CIA असद रजा के मुताबिक हलाक होने वाले डाकुओं ने चंद रोज कबल CIA सिटी कोतवाली के ASI मोहम्मद इरमान को दौरान वारदात फायरिंग करके जख्मी किया था। मुल्जिमान चोरी, डकैती, अगवा, बरातवान जैसी संगीन वारदातों में मतलूब थे। आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करेंगे। CIA सिविल लाइन के DSP राशिद अमीन भट्ट और अहलकार डाकू कदीर और नासिर को मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए मनावा लेकर जा रहे थे कि गिरफ्तार मुल्जिमान के साथियों ने अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि डाकुओं के साथी फरार होने में कामयाब रहे। तर्जुमान CIA असद रजा के मुताबिक हलाक होने वाले डाकुओं ने चंद रोज कबल CIA सिटी कोतवाली के ASI मोहम्मद इमरान को दौरान वारदात फायरिंग करके जख्मी किया था। मुल्जिमान चोरी, डकैती, अगवा, बरातवान जैसी संगीन वारदातों में मतलूब थे।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने भी उम्रे की सआदत हासिल कर ली। इफ्तिखार अहमद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इहराम पहने हुए तस्वीर शेयर की है। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद ने अपने पैगाम में लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह रमजान जैसे मुकद्दस महीने में उम्रे की सआदत हासिल करने में खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूं। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने भी उम्रे की सआदत हासिल कर ली है। इफ्तिखार अहमद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इहराम पहने हुए तस्वीर शेयर की है। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद ने अपने पैगाम में लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमजान जैसे मुकद्दस महीने में उम्रे की सआदत हासिल करने पर खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।